नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर चल रही है। बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं आईपीएस ऑफिसर्स के साथ में। ना सिर्फ दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किसी बड़े उसकी संभावना है, किसी बड़ी गतिविधि की संभावना है, समझते हैं। बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन चल रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ओवर टू यू संदीप जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। ऑपरेशन आघात नाम से दिल्ली में एक ऑपरेशन चल रहा है पुलिस के द्वारा। 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। और देखिए, दिल्ली तो निशाने पर है ही। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा, एक मिसाइल गिरी थी। फिर कुछ दिन पहले आपका जो है बम विस्फोट की भी पूरी पूरी तैयारी थी। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट था। और सबसे बड़ी बात है ये कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से काफी सारा उकसाया जा रहा है कि आप आइए, आप करिए जो वहां से जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं। और यूएस तो चाहता ही है कि भारत किसी भी प्रकार से किसी युद्ध में फंसी जाए। तो उसके लिए क्या है ना, इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करना बड़ा जरूरी है। कि अगर हम बाहर ऑन बॉर्डर जाते हैं तो उस समय भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंटरनली कोई डिस्टरबेंस जो है आपको उसी समय पर हमें परेशान करे। और आप भी जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं कि इंटरनली ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सड़क पर आकर या किसी भी प्रकार से किसी भी बहाने से भारत सरकार को परेशान करना या उसका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। शाहीन बाग किया, किसान आंदोलन के नाम पे बैठ गए, बाकी फटने के लिए तो तैयारी बैठे हुए हैं। साथ ही आप देखेंगे कि तो ये ना एक और अच्छा एक चीज और है कि ऑपरेशन जब हमारा ये अल्फला यूनिवर्सिटी पकड़ी गई, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। तो ये ऐसे नहीं होता है कि एजेंसीज बैठ के फोन सुन रही हैं कि अ, या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ भैया कल आ जाते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, जरा इतना आ गया मटेरियल, बम फोड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी कीप आपको कॉम्बिंग करनी पड़ती है लगातार। फिर जो लोग ये काम करते हैं बहुत ज्यादा सीक्रेसी में करते हैं। तो इतनी सीक्रेसी में करने वालों को आप कैसे ट्रैप करेंगे? उसके लिए लगातार गिरफ्तारियां, लगातार आपको क्या कहते हैं, लोगों से इंट्रोगेशन या उनसे पूछताछ या उनसे जानकारी लेते रहना पड़ता है। फिर आपको कहीं से कोई क्लू मिलता है, फिर आप उसको फिर आगे पकड़ के आगे का क्लू पकड़ते हैं। और खासकर अभी जब दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था उसके बाद तो अल्फला के सारे पकड़े भी गए ना। उन लोगों के अभी कुछ उनके लोग के माध्यम से भी कुछ जानकारी मिली होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आई होंगी। तो उस पे वर्किंग लगातार चल रही है। उसके साथ ठीक है, साथ यही। दिल्ली में आकाश तीर लगाया जा रहा है टू जी। इंटरसेप्ट एनी काइंड ऑफ जी। अटैक। तो जमीन पर तो जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है। साथ में अब जब मैंने शुरू में कहा कि हिसार में जो मिसाइल गिरी थी, तो अब दिल्ली आप सिक्योर कैसे करेंगे? तो दिल्ली एज अ कैपिटल इट हैज टू बी सिक्योर्ड प्रॉपरली कि यहाँ पर कोई हवाई हमला भी ना हो, क्योंकि ये बड़ा और अगर ये किया जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वी आर ऑन फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2 एंड ईस्ट एंड वेस्ट बॉर्डर दोनों। क्योंकि दोनों ही तरफ से आपको परेशान किया जाएगा। पाकिस्तान की आईएसआई बैठी हुई है इसमें बांग्लादेश में। आपको पता है मैम, कराची से ढाका की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है सालों बाद। ये आप अब पाकिस्तान बांग्लादेश पर वापस से पाकिस्तान का कब्जा हो गया है। और ठीक है, ये होना भी था। इस्लामिक देश है, इन लोग को आप ऐसे ही होना था। इनको इनका क्रिएशन ही भारत को परेशान करने के लिए हुआ था। तो ये उसी राह पर जा रहे हैं। तो वी आर जस्ट गेटिंग रेडी। और इस लेवल पर अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो है। मतलब वी आर ऑन अलर्ट, इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए। या तो हम अपनी तरफ से अपने आप को सुदृढ़ कर रहे हैं इंटरनली, या हम बाहर पर जो बाहर से कभी भी किसी भी समय हमला हो सकता है। मान लीजिए पहलगाम हुआ था, किसको पता था कब हुआ? कल को फिर से भारत की सीमा के अंदर कुछ हो जाए। कलकत्ता में इतने रोहिंग्या आ रहे हैं, जो भी है, इस तरीके से ममता बनर्जी का जो दिल्ली व्यवहार को है। जी। बेसिकली दिल्ली को सिक्योर किया जा रहा है, तो व्हाट इज दिस ऑपरेशन आघात? ऑपरेशन आघात में बेसिक यही है कि पुलिस ने करीब 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और ना प्रीएम्प्टिव बेसिस। ठीक है, गिरफ्तार करेंगे, कुछ दिन छोड़ देंगे। और वैसे भी इस समय का जो सीजन है वो मान लीजिए न्यू ईयर से या कुछ और है, तो बहुत सारे रीजन से कुछ ड्रग्स जो नशे का कारोबार करते हैं, या कुछ इलीगल एक्टिविटीज, उनकी हिस्ट्री शीट होती है। तो उनको बेसिक गिरफ्तार किया गया है। और अब 600 लोगों में कौन कौन है ये तो हमें नहीं पता, पर किसमें किसका क्या रोल होगा, क्या नहीं होगा, वो एक अलग कहानी है। बट ये हो रहा है और लगातार हो रहा है। दूसरा, केजरीवाल के टाइम में क्या होता था कि पुलिस तो गिरफ्तार कर लेती थी अपराधियों को,
पर जो वकील होते थे वो केजरीवाल सरकार के होते थे, तो अपराधियों में भय नहीं था, उनको लगता था छूट तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ऐसे अपराधियों को भी गिरफ्तार करके जिनका हिस्ट्री शीट है, क्राइम रिकॉर्ड है, उनको अब वहां भी पहुंचाना है कोर्ट में कि भाई इन लोग को न्याय, मतलब क्या कहते हैं, इन लोग को जेल भेजा जाए। तो अब उस पर मतलब ये बहुत सारी चीजों का ना कॉम्बिनेशन होगा। अगर 600 लोग एक साथ गिरफ्तार किए जाते हैं तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। तो मुझे लगता है कि बट मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, देखिए नॉर्मल डेली कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है वो चल रही है, अपराध कम कीजिए, बिल्कुल कम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे तो भारत इस समय एकदम ब्रिंक ऑफ मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट पर बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे गिद्ध मंडरा रहे हैं भारत पर। और हमको आपको यदि ये किसी भी दर्शकों को लगता है जी कि यहाँ राजनीति हो रही है, कि राहुल गांधी आएगा, पीएम बन जाएगा और फिर उसके बाद फिर भाजपा आ एक जाएगी, चीज या एक चीज आपने और मैं नोटिस की है? एक लाइन कंप्लीट करना चाहता हूँ कि हमको किसी को भी यदि लगता है कि हम यहाँ नॉर्मल राजनीति हो रही है, तेजस्वी हार गया तो कोई बात नहीं, अखिलेश आ जाएगा यूपी में तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ एक राजनीति होती है और 1000 साल से हो रही है, कि यहाँ की हिंदू सभ्यता को इस्लामिक और क्रिश्चियन तंत्र मिलकर निपटाना चाहते हैं, और यही जी, लगातार आप होता है और धीरे धीरे यही हो रहा है। तो वी आपने आर ऑन इस्लामिक दैट फ्रंट जी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैंने सत्य जी के साथ में व्यूअर्स कर जी। सकते हैं, दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठी है। एक मैंने वीडियो किया था आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले। दिल्ली के हर मेजर एग्ज़िट पर, हर हम्म। मेजर आर्मी कैंटोनमेंट पर, हर एयरपोर्ट के आस-पास में, हर मेजर पूजा स्थल के आस-पास में, एक ही समुदाय ने घेराव क्यों डाल रखा है? सॉरी, घेराव कर रखा है कि कल को कुछ केजरी होता है, निकल ही ना पाएँ लोग। केजरीवाल और कांग्रेस ने यही तो कर रखा है ना दिल्ली के साथ, ऐसे ही बर्बाद किया है। इन लोग को लाकर बसाया है केजरीवाल और कांग्रेस ने वक्फ के नाम पे संपत्तियां देकर चले गए थे, पूरा पावरफुल बना के गए थे। केजरीवाल ने रोहिंग्या लाके बसे, और बाकी जो पहले से रह रहे थे वो शाहीन बाग और जो आपके पुरानी दिल्ली और जितना सीलमपुर, जो दिल्ली में दंगा हुआ था 2020 में ही तो हुआ, जहां ये बस जाते हैं वहां इनको भारत की आर्मी, भारत की पुलिस से बड़ी तकलीफ है, क्योंकि भारत की आर्मी, भारत की पुलिस किसको बचा रही है? हिंदुओं को बचा रही है। मेजर समाज को अगर बचा रही है तो हिंदुओं के पास प्रोटेक्शन के लिए और है कौन, पुलिस और आर्मी के अलावा? वो जो हैदराबाद में बोला था कि 15 मिनट के लिए क्या हटा लो, पुलिस हटा लो। योगी जी से डरते क्यों हैं? योगी जी की पुलिस से डरते हैं, जी, पुलिस इलाज बिल्कुल। करती है। अब वही तो पुलिस अब दिल्ली के अंदर आ गई है शाह के नीचे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रेखा गुप्ता डेफिनिटली वैसे भी सेंटर के नीचे रहती है हमेशा दिल्ली की पुलिस, नो मैटर हू कम्स फॉर द कम्स इन द इलेक्शंस। वही सिमिलर चीज़ में अब दिल्ली की सफाई भी चल रही है। डेली बांग्लादेशियों को पकड़-पकड़ के खदेड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों है कि सारे घेटोज़ के अंदर ही है इन लोगों का कब्ज़ा? वेरी इंटरेस्टिंग, सारे घेटोज़ में यही बैठे हुए हैं। कल जो नहीं क्रैकडाउन हुआ है रात में, उसमें हम्म, अगर आप देखेंगे अरेस्ट तो एक ही समुदाय क्यों है ज़्यादा? और फिर बोलते इन हैं टेररिज्म हैज़ नो रिलिजन। देखिए इनके यहाँ बहुत तेजी से जब जनसंख्या बढ़ती है ना, लगातार लोग आते रहते हैं। जैसे आप मुंबई में भी देखेंगे स्लम्स थे, या दिल्ली में जो स्लम्स थे, या वही बाद में ये लोग रेगुलराइज करते रहते हैं। कोई प्लानिंग तो होती नहीं है, क्योंकि बाहर से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही आए घर बनते जा रहे हैं अनप्लान्ड जगह पे, फिर सरकारी जमीनें कब्जा करके, फिर दिल्ली में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीनें योगी जी ने छुड़वाई, उसको क्लियर कराया बुलडोजर चला चला के। एक बात और कहना चाहूंगा, तो ये लोग इसी वही लखनऊ में अकबरपुर को पूरी तरीके से खाली कराया, वो भी ऐसे इलाके थे, इनके इलाकों में आप जा ना सके, ये इंश्योर करते हैं। खुद तो जिस माहौल में रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं, गंदगी में या जिस भी तरीके से, पर अपने इलाकों में कोई जा ना सके, ये पक्का इंश्योर करते हैं। तो इस प्रकार से इस सफाई की बड़ी सख्त जरूरत है। और गायत्री जी एक बात और कहूंगा मैं, धुरंधर 1 आई है, वो इनका बहुत बड़ा। ये क्या हुआ? आई थिंक संदीप जी गॉट डिस्कनेक्टेड। विल वेट फॉर हिम टू जॉइन बैक। जी, संदीप जी, जी। जी। आप आप डिस्कनेक्ट हो गए थे गलती से। हाँ जी। जी। गायत्री जी मैं एक बात कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब 1 मिनट लगेगा मुझे कहने में। धुरंधर 1 आई है, वो भारत की तरफ से बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रहार किया है, भारत के अंदर और भारत के बाहर के पाकिस्तानियों पर, पर्टिकुलरली भारत के अंदर के पाकिस्तानियों पर। ठीक है, धुरंधर 2 आने वाली है, किस दिन आने वाली है? ईद 2026।
अब 19 मार्च 2026 मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रहा कि फिल्म कैसी होगी, अच्छी होगी। फिल्म का कंटेंट क्या होगा थोड़ा बहुत हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर धुरंधर 1 में जावेद खनानी दिखाया गया है, मतलब नकली नोट दिखाए गए हैं, उसमें इसको एंड पे पहुंचाएंगे। अंदर के पाकिस्तान की कलई खोलेगा धुरंधर 2 ऑन ईद। आपको लगता है ये लोग रिलीज होने देना चाहेंगे, या ये लोग चाहेंगे कि जनता जो है हॉल में जाके ये धुरंधर 2 भी देखे? नहीं, दे माइट अटैक ऑन सिनेमा हॉल्स बिकॉज इट दे नो कि ये डेट है 19 मार्च 2026। इस दिन हम पर बहुत भीषण प्रहार होने वाला है। वुड दे लाइक कि भारत के अंदर के पाकिस्तानियों का पूरा कच्चा चिट्टा खुले? अगर धुरंधर 1 में एक मिनिस्टर और उसके बेटे का दिखाया जा सकता है जो भारत का मिनिस्टर होते हुए, तो धुरंधर 2, धुरंधर कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रहार है इस पूरी इंडस्ट्री पर। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के पूरे तंत्र को बहा के ले गया धुरंधर। वहां राम गोपाल वर्मा जो पोस्ट लिख रहे हैं कि भैया एवरीबॉडी हैज टू सिट बैक ऑन देयर बोर्ड्स, सारे फिल्म मेकर्स, कई सारे लोगों का करियर खराब कर दिया धुरंधर ने, जो एक ही पैटर्न की फिल्में बनाते थे। धुरंधर 2 और जनता सोच, ईद के दिन कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रहार होगा कि भारत के अंदर के पाकिस्तान, और पाकिस्तान की पर्टिकुलरली, भाई पाकिस्तान की तो बैशिंग होगी ना धुरंधर 2 में, तो पाकिस्तान 2 की बैशिंग ईद पे भारत में कौन बर्दाश्त करेगा? ये जो वर्ग है जिसकी आप बात कर रही थी, घेटों में रहता है, इसके बस का ये तो भाईजान की फिल्में देखता था। वैसे बिल्कुल भी सही। हिंदू समाज ही देखता था मेजरली, लेकिन तो सिनेमा हॉल्स पर नहीं, अटैक की कोशिश हो हॉल सकती में है। हिंदू हॉल में हिंदू समाज देता है, घर के अंदर ये देखते हैं क्योंकि पैसे हाँ, बचाते हैं। जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो मच। सिनेमा हॉल पे अटैक इसलिए हो सकता है क्योंकि जनता को डराने के लिए एक दो सिनेमा हॉल्स पर अटैक, यू नेवर नो क्या चल रहा है। और कॉम्बिंग बड़ी सख्त, बहुत जरूरी है। लगातार हमारी एजेंसी जब कॉम करती रहती हैं तो कुछ ना कुछ क्लूज मिलते रहते हैं, इसीलिए हम लोग सुरक्षित हैं। जी गायत्री जी, जी, खतरे जी। बहुत हैं हर तरफ खतरे से। बहुत। जी, थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए संदीप जी। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।